आपको पता पूरा विश्व मोदी से डरा हुआ है, आपको मालूम है पूरा विश्व से डरा हुआ है आज के पुतिन। बीजेपी जहां हार रही होती है तो वहां विधायक खरीद लेती है। गठबंधन ठगबंधन बने हैं, इनकी सबकी नैया डूबी पड़ी है, इनमें कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है। पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, बैंक का जो 28 बंदे हैं वो पीएम मटेरियल है या किसी बैंक के मैनेजर मटेरियल है या किसी हाउसिंग सोसाइटी के वॉचमैन मटेरियल है, अभी तक ये समझ नहीं आ रही है। सही बात, ये नहीं जानते कि शिवराज चौहान भी ऐसे ही थे जैसे आज मोहन यादव हैं, वो भी पीछे लाइन में बैठे रहते थे। उनका फूटा रिश्ता, ममता पहले अलग हो गई है, केजरीवाल पहले पलड़ा झाड़ चुका है, नीतीश की बेइज्जती करके बेच चुके, तो कहने का मुझे कहा है जो है वो अपना अखिलेश वो भी नाराज है। अरे इनका गठबंधन ठगबंधन कैसा बनेगा। अरे जी 2014 में कहते थे कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति फ्लाइट का सफ़र कर सकता है। आज देखिए बिहार जाना था हम लोग को दीपावली में, 35,000 रुपये फ्लाइट का किराया था, तो मैं दीपावली में घर नहीं गया। कल इंडिया गठबंधन के डर से मुख्यमंत्री बदल दिया, क्यों? अध्यक्ष सोनिया गांधी रिजाइन करेगी, अध्यक्ष राहुल गांधी, उसने रिजाइन किया, अध्यक्ष सोनिया गांधी बन गई, उसने रिजाइन किया, मतलब माँ बेटे के अलावा तीसरा इनका कोई चेहरा ही नहीं है। कि आपने फेस इन 3 राज्यों में 4 राज्यों में जो चुनाव लड़े उसमें फेस क्यों नहीं रखा? देखिए आपके मुंह से बार बार डर आता है, आपको पता पूरा विश्व मोदी से डरा हुआ है, आपको मालूम है पूरा विश्व से डरा हुआ है आज के पुतिन। पूरे विश्व में नाम हो रहा है, चलिए बने रहिए बने रहिए बने रहिए। हाँ देखिए सर ने कहा कि सर ने तंज कसा मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान के लिए, ये नहीं जानते कि शिवराज चौहान भी ऐसे ही थे जैसे आज मोहन यादव हैं, वो भी पीछे लाइन में बैठे रहते थे। और आज भी उनको लाने वाली भी कौन थी? बीजेपी के ही लोग थे उनको बैठाने वाले। और शिवराज जी ने खुद माना है कि मेरे को भी, मैं भी ऐसे पीछे लाइन में बैठा रहता था, दरिया बिछाता था। और आज देखिए कटा, अब ये नुकसान नहीं होगा पार्टी को, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये देखिएगा कि उनको भी, उनके लिए भी मोदी जी ने सोच रखा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं मोदी जी ने सोच रखा है? अरे मैडम लिखा ये है। देखिए वो नई जनरेशन को लाना चाहते थे, अभी जितने भी मुख्यमंत्री बने वो 60 से नीचे हैं, ठीक है ना। और वो नई जनरेशन कैसे आएगी जब हम पुराने ही गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अब गहलोत को देख लीजिए, वो गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। सचिन के लिए सीट ही नहीं देना चाहते थे सचिन को। हाँ जी, चैनल को आप सीट रखेंगे मैडम, नए बंदे आएंगे, नए आइडियाज आएंगे। अब कांग्रेस को ले ले हम, अध्यक्ष सोनिया गांधी रिजाइन करेगी, अध्यक्ष राहुल गांधी, उसने रिजाइन किया, अध्यक्ष सोनिया गांधी बन गई, उसने रिजाइन किया, मतलब माँ बेटे के अलावा तीसरा इनका कोई चेहरा ही नहीं है। अब रही बात गठबंधन की, बारात तैयार है, दूल्हा गायब है। दूल्हा नाटा हो, मोटा हो, काला हो, कलूटा हो, कम से कम एक दूल्हा हो तो गरिमा होती बारात की। यहाँ कम से कम एक दूल्हा तो है ना, वहाँ तो गठबंधन का दूल्हा छोड़ो, घोड़ी तक नहीं है, बैंड बाजा तक नहीं है, मतलब कोई दीन ईमान भाई बाप नहीं है। पता ही नहीं है कि पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, बैंक का जो 28 बंदे हैं वो पीएम मटेरियल है या किसी बैंक के मैनेजर मटेरियल है या किसी हाउसिंग सोसाइटी के वॉचमैन मटेरियल है, अभी तक ये समझ नहीं आ रही है। सही बात है भाई, सवाल उठता है, एक फेस भी तो होना चाहिए, पता ही नहीं है ना किसी को। बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने फेस इन 3 राज्यों में 4 राज्यों में जो चुनाव लड़े उसमें फेस क्यों नहीं रखा आपने? देश का मुद्दा है, पीएम फेस भी तो होना चाहिए ना। नहीं, फेस नहीं रखा आपने ना, और बनाया किसको? जो फेस थे उसको नहीं बनाया आपने, नए आदमी को बना दिया केवल अपने फायदे के लिए। 2024 में कैसे जाति कार्ड खेले, कैसे ओबीसी कार्ड खेले। 2024 को लेकर के जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी मोदी जी जो अपना रहे हैं, वो रणनीति इस तरह की रहेगी तो करारा इनको हार का सामना करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे वक्ता अभी कि इंडिया गठबंधन बनी, उनमें सहमति नहीं है। तो इंडिया गठबंधन जब बनी थी तो मोदी जी को सबसे पहले उन्हीं का पैर जमीन से खिसक गया था, क्योंकि वो इंडिया का नाम ही चेंज करना चाहते थे कि इंडिया का नाम चेंज कर देंगे, भारत नाम रहेगा, इंडिया नाम नहीं रहेगा। तो ये इनकी घबराहट थी। दूसरी बात, एक वक्ता और भी कह रहे थे कि मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं। अगर मोदी जी गरीब परिवार से आए होते तो गरीबों का दुख दर्द को समझते। मोदी जी 2014 में कहते थे कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति फ्लाइट का सफ़र कर सकता है। आज देखिए बिहार जाना था हम लोग को दीपावली में, 35,000 रुपये फ्लाइट का किराया था, तो मैं दीपावली में घर नहीं गया। तो ये कैसी गरीबी है? आज देखिए कि जो लोग 200 रुपये काम कमाते थे, तो गरीबों की इतनी योजनाएं बनाई, पेंशन क्या है, आप ये लगा लो, राशन दे रहे हैं। ज़मीन पे इनकी कोई योजना नहीं है। आप
आयुष्मान कार्ड को ले लीजिए, कागजों पे है, ये योजना है इनकी टीवी पे है, इनको टीवी पे योजना देख सकते हैं आप, कागजों पे देख सकते हैं, बैनर पोस्टर होर्डिंग देख सकते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका पोस्टर काम का समीक्षा दिल्ली में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो इनका प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र चल रहा है, काम इनको करना नहीं है। सिर्फ प्रचार करते हैं, काम नहीं करते। नहीं करते। हाँ सर, देखिए क्या वो, हाँ बताइए इनका एक छोटा सवाल इनसे करता हूं। हाँ बताइए। अगर इन्होंने इतनी बातें कही है, इन पर सच्चाई है, तो सेमीफाइनल बीजेपी कैसे जीत गई? मोदी सर कैसे, ये जवाब दो। बताते हैं बीजेपी, देखिए बीजेपी कैसे जीतती है। बीजेपी जहां हार रही होती है तो वहां विधायक खरीद लेती है। 16 विधायक खरीद करके सरकार बनी थी कि नहीं पिछले बार 2015 में, तो खरीद लिए, नहीं जीत पाए तो खरीद लिए। दूसरी इसकी बात बताते हैं, कमाए लंगोटी वाला और खाए धोती वाला मोदी जी का जो काम है। जो मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हो, वो व्यक्ति का सिंचा हुआ प्रदेश था, वो व्यक्ति अपने चेहरा पे उस राज्य को जीता था, और इन्होंने केवल इंडिया गठबंधन के डर से मुख्यमंत्री बदल दिया। क्यों बदल दिया? मेहनत तो उन्होंने किया था। 5 वर्ष जो सरकार थी जिस राज्य में, उन्होंने मेहनत किया, जनता के लिए सेवा की, तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जिन्होंने सींचा था उस राज्य को। लेकिन उनको बदल दिया क्यों? विपक्षी के डर से कि ओबीसी की बात करते हैं तो चलिए ओबीसी को यहाँ बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ओबीसी वोट आ जाएंगे। अब लोग कई बार ना, मुझे अच्छा लगता है जो बिहार का बिहार की बात बोले, यूपी का यूपी के बोले, एमपी का एमपी की बात बोले, वहाँ की बोले, पर सच्चाई बोले। सच्चाई से कोई दुख नहीं होता, सच्चाई से आप सोच सकते हो। एक नीतीश सब भारतीय जनता पार्टी के का सहारा लेके, बैसाखी लेके मुख्यमंत्री बना, और उसने फिर भी आज स्कूलों की हालत वहाँ पर है। मैं एक स्कूल से रिटायर व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कहाँ का, मैं तो कई जगह गया हूँ देश के अंदर। तो कहने का मतलब इतनी भी नहीं कुछ होना चाहिए। उनका भविष्य देखो, सबसे इंटेलिजेंट आपको मैं बता रहा हूँ, बिहार से लोग आते हैं। ऐसे नहीं हर स्टेट में इंटेलिजेंट हैं, बिहार से आते हैं। IPS IAS ऑफिसर जो बड़े बड़े वो इंजीनियर डायरेक्टर बिहार के हैं, उन्होंने अपनी मेहनत करके, चाहे बाहर जाके पढ़ाई करी हो, चाहे कहीं भी जाके कुछ करा हो, वो उनकी योग्यता के अनुसार होता है। पर मैं कहना चाहता हूँ सच्चाई जरूर बोलनी चाहिए। जितने भी गठबंधन ठगबंधन बने हैं, इनकी सबकी नैया डूबी पड़ी है, इनमें कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है। मैं आपके सामने क्लियर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जैसे अभी देख लिया होगा आपने, ये जो सेमीफाइनल बताते हैं अपने आप को, कितनी सीटें बांटी इन्होंने आपस में। क्या समझौता हुआ इनका? नहीं कोई समझौता था। मेरे को फिर देवानंद का स्टाइल बनाना पड़ता है कि मैं कहता हूँ कि आप उधर देख लीजिए, आपने अब MP के चुनाव में कांग्रेस कहेगी मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, मेरे सांसद मेरे लोग ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद दूसरा आएगा मेरे इतने हैं, मैं इतने लड़ूंगा, मैं इतने। अरे भाई इनका तो वैसे ही टूटा फूटा रिश्ता। ममता पहले अलग हो गई है, केजरीवाल पहले पलगड़ा झाड़ चुका है, नीतीश की बेइज्जती करके बेच चुके। तो कहने का मुझसे कहाँ है इनका गठबंधन? नहीं तो, और आपका वो भी यूपी का जो है वो अपना अखिलेश, वो भी नाराज है। अरे इनका गठबंधन ठगबंधन कैसा बनेगा? अरे